दोस्तों, जिस नए सफर पर हम आज निकलने वाले हैं, क्या आप जानते हैं इस जगह के नाम का क्या महत्व है? क्यों इसकी इतनी लोकप्रियता है? क्या है इसका सत्य? और इसका नाम इतना ऐतिहासिक क्यों है? मत्स्यगंधा कहाँ से आया है ये? सारी हकीकत इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारे जवाब मिलेंगे। बहुत ही मनोरंजन मिलेगा दोस्तों। मैं सुमन, आपका होस्ट, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं अपने नए ब्लॉग में। लेट्स गो। हेलो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। आज हम लोग जाने वाले हैं मत्स्यगंधा झील पर और जानेंगे क्या है इसकी विशेषता, क्यों है यह जरूरी, क्यों इतना लोकप्रिय है। लेट्स गो। पैदल ही निकल रहे हैं अपने घर से और मैं आ गया दरवाजे पर। दरवाजा हुआ लॉक। लेट्स गो। ओह, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस। लेट्स गो। बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी, जिसके कारण कहीं कहीं पर रास्ते भी गीले हैं। चलिए देखते हैं आगे कैसा है रास्ता। गए हैं गंजला चौक पर, जहां लगा हुआ है जाम। अब इस जाम को चीरते हुए हमें जाना है। दोस्तों, गर्मी इतनी है ना कि पसीने से भीग चुका हूँ पूरी तरह से, पूरा गीला हो चुका हूँ। गलती से मैं बहुत तेज़ धूप में निकल गया हूँ। सनसेट दिखाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा सवेरे निकल गया हूँ। आजकल हमारे यहाँ सूर्यास्त बहुत लेट से होता है, तकरीबन 7 बजे जाके शाम होती है। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कि आप गर्मी से पूरे बेहाल हो, पूरा पसीने से भीगे हुए हो और ठंडी ठंडी हवा आपके ऊपर पड़े? क्या मस्त मज़ा आता है। कुछ ऐसा ही महसूस मुझे भी हो रहा है। ये मेरा पुराना स्कूल, जहाँ से हमने हाई स्कूल पास किया है। अम्बेडकर साहब इंतजार कर रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं, पर हमें उनकी दिशा में अभी जाना नहीं, हमें जाना है सीधा इस ओर। मेरे घर जाता है। ये झूले हो? दोस्तों, ये है मेरी ड्रीम गली। किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा क्यों है ड्रीम गली।
जो सहरसा के होंगे वो जान जाएंगे। तो हम पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य पर, एकदम नज़दीक हैं। चलिए देखते हैं। गर्मी बहुत है दोस्तों, मैं पसीने से लथपथ हूँ। मेरा पूरा टी शर्ट भीग चुका है गर्मी के कारण, पर मज़ा भी आने वाला है। एक्साइटेड हूँ। आपको दिखाता हूँ कितना खूबसूरत लगता है वहाँ का सनसेट और हमारा लेक, सब कुछ बहुत ही सुंदर है। जस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं। इंतज़ार खत्म हुआ दोस्तों, यहाँ से हमारा दायरा शुरू होता है। मत्स्यगंधा झील की शुरुआत यहाँ से होती है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो जी हाँ दोस्तों, ये कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है। 1996 से पहले की बात करी जाए तो ये महज बिहार सरकार की एक वेस्ट लैंड थी, जहाँ किसी को भी आना कुछ खास पसंद नहीं था। पर तत्कालीन जिला कलेक्टर जी श्री तेज नारायण दास साहब का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से ये सफल हो पाया। एक वेस्ट लैंड पर उन्होंने खुदाई करवाई और इतने सुंदर झील का निर्माण हो पाया। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय तक तो बहुत अच्छा रहा सब कुछ, बोटिंग वगैरह सब कुछ उस समय भी होती थी जहाँ तक मैंने सुना है। लेकिन फिर एक दौर इसके साथ भी आया जिसमें कि इसको नज़रअंदाज किया गया। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय नहीं, एक पूरा दौर बीता जिसमें मत्स्यगंधा पूरी तरह से धूमिल होने लगा था। 2006 से लेकर अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 2020 तक इसका ये पूरी तरह से सूखा हुआ था या फिर बिल्कुल यूज में नहीं था दोस्तों। पर वो कहते हैं ना कि सोना अगर कुछ वर्ष कोयले में भी पड़ा हो फिर भी अपना महत्व नहीं खोता, बस उसे इंतज़ार होता है कि कोई सही परख वाला जोहरी आकर उसे पहचाने। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2020 में उस समय के कारगर प्रशासनिक इकाइयों की भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी ज़रूरत को, इसकी महत्वता को पहचाना और बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली मिशन के रूप में इसका पुनरुद्धार किया गया और हम लोग देख सकते हैं। अब बात की जाए इसके नाम से रिलेटेड, इस झील का नाम भी ऐतिहासिक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, द्वापर से इसका संबंध बताया जाता है। इस मूर्ति में जो आप देख रहे हो, इस मूर्ति में है एक मत्स्य कन्या थी द्वापर काल में, सत्यवती जिनका नाम था, और उनके साथ में है महर्षि पराशर जो कि ऋषि वशिष्ठ के पोते थे, और उनकी गोद में जो बच्चा है वो है महर्षि वेद व्यास। जी हाँ दोस्तों, महर्षि वेद व्यास की माता जो कि बाद में कौरवों में भी राजमाता बनी थी। जी हाँ, राजा शांतनु से इनका गंधर्व विवाह हुआ था और कुरुवंश आगे बढ़ा था इन्हीं से। तो महर्षि वेद व्यास की जो माता थी उन्हीं का नाम मत्स्यगंधा भी था, और चूंकि वो मत्स्य कन्या थी इसलिए उनका नाम मत्स्यगंधा था, और वहीं से यह नाम हमारे झील को भी मिला है दोस्तों। इसकी विशेषताओं की अगर बात करूं दोस्तों, तो इसकी विशेषताएं अनेक। यह 1.5 किलोमीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई में फैला हुआ यह झील अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है। इसके समीप में मत्स्यगंधा मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, मैं मत्स्यगंधा मंदिर कह रहा हूँ, जबकि उसका नाम 64 योगिनी काली मंदिर है, जो कि अपने आप में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन इस झील की लोकप्रियता इतनी है कि इसकी वजह से उस मंदिर का नाम भी अब मत्स्यगंधा मंदिर के ही नाम से जाना जाता है। और यह झील हमारे अर्थव्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें मछली पालन, बोटिंग
और भी बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है इसके माध्यम से, और मखाना की भी खेती होती है, और भी अनेकों कार्य हैं जिससे कि ये हमारी अर्थव्यवस्था में मदद करती है। और भी कई विशेषताएं हैं दोस्तों। सूरज बाबू आ गए हैं यहाँ पे अपना भी योगदान देने के लिए, रहा नहीं गया इनसे भी। और ये सरप्राइज विजिट पे आए हैं एकदम ऑडिटर की तरह छापा मार करने के लिए। मस्त सुंदर लग रहा है इधर से रे। हाँ हाँ चला जाता हूँ मैं उस अपनी धुन में, ओ साथी चल। देखो हाँ, इधर से तो और सुंदर व्यू लग रहा है। बढ़िया। उस साइड से ज्यादा अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ भी कम है। हाँ इधर क्लीन भी है। इधर बैठने वाला बनाना चाहिए। हाँ इधर बैठने वाला होना चाहिए। दोस्तों बिहार में कहे जाने वाला महापर्व, जिसे हम लोग अपना महापर्व मानते हैं, छठ पूजा भी यहाँ बहुत जोरों शोरों से होती है, जिसकी वजह से यह घाट एक धार्मिक महत्व भी रखता है। और यहाँ घूमने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में रहती है रोज, जो कि सुबह शाम हर समय आते हैं। बच्चे बूढ़े हर उम्र के लोग आते हैं। दोस्तों कभी अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर आइए यहाँ पर, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलेगी। शहर के भीड़ भाड़ से दूर यह इलाका आपको बहुत सुकून पहुंचाएगा। एक बार जरूर आएं। और धन्यवाद। अब हम वापस जाते हैं अपने घर। चले हम भाभी के द्वारे चाय पी लें। यहाँ नहीं है, अगली है। ये नहीं है भाई, ये बंद है। यही है। ओ भाभी बंद। गप से सूरज बाबू शांति मुद्रा में आ गए। डरा गए। चाय का ऑर्डर जा चुका है। हम लोग आ गए हैं अपने घर और यहाँ शाबा चल रहा है। टाटा बाय बाय। वीडियो देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।